हेलो फ्रेंड्स, आज हम टाइप ऑफ द फंक्शंस पढ़ेंगे क्लास 12th का। और जैसा कि मैंने पिछली बार आपको फंक्शन बताया था, रेंज और डोमेन और कोडोमेन, ये सभी आपसे बताया था। और इमेजेस जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले उस वीडियो को ज़रूर आप रिवीजन करें। और अगर किसी का 11th का बेस अगर थोड़ा सा वीक है तो आप 11th में जाकर के भी आप देख सकते हैं फंक्शंस को। अन्यथा चैप्टर नंबर 1 में भी मैंने आपको फंक्शन में फिर से रिपीट किया है। 12th के वीडियोस को आप देख लें, प्ले लिस्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1 की। तो आज हम करते हैं टाइप्स ऑफ द फंक्शन, यानी कि फलनों के प्रकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन टाइप जो रहता है 1-1 फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं एक यानी कि इंजेक्टिव। शॉर्टकट में कभी कभी इसको इंजेक्टिव भी कहा जाएगा। तो वैसे भी आपके कोर्स में 1-1 और ऑन टू 2 हैं, फिर भी मैं आपको बेसिकली पूरा बता रहा हूँ। तो आराम से देखिए 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन या एक की हिंदी में बोलते हैं इसको, और इंजेक्टिव का मीनिंग भी 1-1 ही होता है। नाम से स्पष्ट 1-1 एक यानी कि एक सदस्य की एक ही अगर इमेज है तो वो आपकी ऐसी मैपिंग या ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा 1-1। नाम से आप याद रख सकते हैं कि एक फंक्शन ऐसा जिसमें जो भी अवयव रहते हैं, यानी कि डोमेन में हमेशा अवयव रहते हैं और को डोमेन में इमेजेस रहती है। तो एक अवयव की एक इमेज हो, दूसरे अवयव की दूसरी इमेज हो, तीसरे अवयव की तीसरी इमेज हो। जरूरी नहीं कि पहले अवयव की पहली ही हो सकता है, पर यूनिक होना चाहिए। मतलब एक ही सदस्य की 2 इमेज नहीं होना चाहिए, या एक ही इमेज 2 मेंबर्स की नहीं होना चाहिए, सभी की डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। देखिए डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा। ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज कॉल्ड ए 1-1 फंक्शन इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। डिस्टिंक्ट से मतलब विभिन्न, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग सदस्यों की अलग अलग इमेजेस। अगर ए के सभी सदस्य जो अलग अलग हैं, उनकी बी में सभी की अलग अलग इमेजेस हैं, तब ये आपका जो मैपिंग या फंक्शन कहलाता है, यही आपका 1-1 यानी कि एक की कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि 1 की इमेज 1 है तो इसको बोलेंगे हम इमेज ऑफ 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस प्रकार से इमेज ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, इमेज ऑफ 2 इक्वल्स टू 4, इमेज ऑफ 3 इक्वल्स टू 9। इस प्रकार से इसको डिफाइन करना है। और विशेष रूप से ये बात तो आप बहुत अच्छे से याद रख लें, ये फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई है। और अगर ये लेके चलते मीन्स इसका मीनिंग समझे आप। अभी हमने कहा 1-1 को प्रूव करने के लिए 2 एलिमेंट्स हैं, तो दोनों की इमेजेस भी अलग अलग होना चाहिए। तो मैंने 2 एलिमेंट्स लिए, एक्स और वाई मान लिया जाए, जो एक्स में है। और अगर एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई है, मतलब दोनों की मैंने इमेजेस इक्वल ले ली, तो अब ये गलत हो जाएगा। दोनों की इमेजेस इक्वल होने से 1-1 नहीं होगा। इसका मतलब अगर बाद में हम प्रूव कर देंगे ये दोनों एलिमेंट्स थे वो 2 ना होकर के एक ही थे, मीन्स इसके बेस पे अगर प्रूव कर देते हम कि एक्स इक्वल्स टू वाई है, देन इट इज़ कॉल्ड 1-1। ठीक है, यानी 1-1 के समय आपको प्रूव करना रहेगा। मैं फिर से आपको समय याद दिलाऊंगा, ये विशेष रूप से आप याद रखें। दूसरी होती है मेनी 1 यानी बहु एक की। नाम से स्पष्ट है, देखो बहुत सारी मैपिंग तो आपको नाम से स्पष्ट हो जाए। जैसे 1-1 में एक की एक होना चाहिए। मेनी 1 मतलब बहुत सारी इमेजेस किसी एक ही एलिमेंट की एक से ज़्यादा भी इमेजेस हो सकती है, ये पॉसिबल है। यानी मान लीजिए 1 है, 1 की इमेज 1 थी, 1 की इमेज 4 भी हो सकती है, 1 की इमेज 9 भी हो सकती है। तो अगर इस टाइप की कोई पोजीशन बनती हो तो मेनी 1 कहलाएगा। देखिए ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज कॉल्ड ए मेनी 1 फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एट लिस्ट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हुज इमेजेस इज सेम इन बी। यानी कि ए में जो 2 अवयव हैं, ठीक है, एट लिस्ट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए, 2 अलग अलग अवयवों की जो इमेज है वो कैसी होना चाहिए, सेम। जैसे मैंने आप एग्जांपल समझाता हूँ। इसमें लिखा ए टू बी मेनी 1 फॉर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एक्स। एक्स और वाई तो एलिमेंट किसके, एक्स के हैं, या ए भी कह सकते हैं। और एफ एक्स इक्वल्स टू अगर एफ वाई हैं, तो ऐसी पोजीशन में एक्स और वाई अलग अलग ना हो करके अगर एक जैसे हो जाते, एक्स और वाई, एक्स इक्वल्स टू वाई हो जाता तो 1-1 हो जाता। मीन्स एक्स और वाई यहाँ पर इक्वल नहीं होंगे, मीन्स अलग अलग सदस्य थे, फिर भी उनकी इमेज कैसी हो गई, एक जैसी हो गई। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ए में अपने सदस्य 1, -1, 2, एक की इमेज 1 है, -1 की भी 1 है, और 2 की 4 है। यानी इमेज ऑफ 1 इक्वल्स टू इमेज ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, इमेज ऑफ -1 इज आल्सो 1, और f2 इक्वल्स टू 4। यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 की और -1 की दोनों की इमेजेस कौन है, 1 है। तो इस पोजीशन में इसको हम कहते हैं मेनी 1। ओके, थर्ड वाली देखते हैं हम ऑन टू।
ऑन टू को हम बोलते हैं हिंदी में आच्छादक। ऑन टू को याद रखने का बेटर तरीका, इसका एक और नाम समझिए आप, सर्जेक्टिव बोलते हैं। जैसे मैंने इसको कहा था इंजेक्टिव बोलते हैं, इसको आप सर्जेक्टिव कहते हैं। ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए अंडर एफ। ऐसे पढ़ते रहने से याद नहीं होगा। देखिए आप क्या बोला इसमें, ए टू बी सेड टू बी ऑन टू, ए से बी कोई फंक्शन है वो ऑन टू कहलाएगी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। ऐसे पढ़िए आप, यानी बी के प्रत्येक अवयव जो भी थे बी में अवयव, वो किसी न किसी की इमेज बनते हैं, चाहे वो एक से ज़्यादा हो चाहे एक से ही हो, बट हर एक सदस्य जो भी था वो सब इमेजेस किसी सदस्य की बन चुकी है। लिखा है ना, क्या लिखा है, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए अंडर एफ। इस फंक्शन के अंतर्गत बी का अगर प्रत्येक सदस्य ए के किसी सदस्य की इमेज बन जाते हैं, यानी कोई भी ऐसा सदस्य नहीं बचना चाहिए, तो इस पोजीशन में आपको हम कहेंगे कि एफ जो रहेगी वो ए टू बी, वो आपकी सर्जेक्टिव या ऑन टू कहलाती है। ठीक है, ये लिखा है कि ए टू बी इज ऑन टू फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी, वाई का कोई भी सदस्य ले, मतलब बी का कोई भी सदस्य वाई है, देन देर इज एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन ए सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। तब कोई भी एक एलिमेंट है उसकी उधर किसी सदस्य की वो इमेज होना चाहिए। मीन्स आपको जब भी हम ऑन टू प्रूव करेंगे तो ये पोजिशन आपको याद रखना है कि एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, वेयर वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, यानी इसमें हम देख रहे हैं, एक और बात बोल सकते हैं आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें बताइए कोडोमेन कौन कौन है, तो कोडोमेन है आपका 4, 6 एंड 8। ठीक है, और रेंज क्या क्या है, तो रेंज वो होते थे कोडोमेन के एलिमेंट्स में से, उनको लेते थे जो इमेज बन चुके हैं। तो इमेज कौन कौन बन गया, 4 भी बन गया, 6 भी बन गया, 8 भी बन गया। मीन्स रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल हो जाए, ये देखिए आप एक कंडीशन और हो, इसको हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे इसलिए याद रखना है। इफ द रेंज ऑफ एफ, यानी किसी फंक्शन की रेंज और साथ में कोडोमेन इक्वल हो जाए, सहप्रांत अपने परिसर के बराबर हो जाए, तो ऐसी पोजीशन में हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये आपका जो फंक्शन है वो ऑन टू है। ठीक है, इस वीडियो का आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि पूरा पेज आपका नोट्स बनाने के लिए ठीक रहेगा, या इसको पॉज करके और नोट डाउन कर ले। ये मैंने आपको 1-1 बताया, मेनी 1 बताया और ऑन टू बताया है। ठीक है, ओके, अब हम 2 फंक्शंस और बचे हैं कि ये 1-1 ऑन टू, यानी इसको कहते हैं हम बाइजेक्टिव। ये बहुत है अपने क्वेश्चन करने में काम आएगी, क्योंकि आपको मैंने 1-1 बता दी, ऑन टू बता दी, इन दोनों को अगर प्लस कर देते हैं, दोनों को एक ही मैपिंग के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, तो ऐसी पोजीशन में ये जो मैपिंग कहलाएगी या ये जो फंक्शन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव या 1-1 ऑन टू। यानी इंजेक्टिव भी होना चाहिए, सर्जेक्टिव भी होना चाहिए, तब जा कर के वो 1-1 ऑन टू मीन्स बाइजेक्टिव कहलाती है। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं हम एक एक ही आच्छादक। ठीक है, एक एक ही हम 1-1 को बोलते थे, आच्छादक ऑन टू को बोलते थे, दोनों को मिला दिया एक एक ही आच्छादक। डेफिनेशन बिल्कुल ईजी है कि ऐसा मैपिंग जो 1-1 भी हो, ऑन टू भी हो, वही आपका बाइजेक्टिव कहलाता है। इसका हिंदी शब्द याद नहीं रखना आपको, बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव ये सभी याद रखना इंग्लिश में। A function f such that a to b is called 1-1 on to function if it is both 1-1 and on to। ओके, 1-1 भी होना चाहिए और साथ में अगर on to भी है, तो ये जो आपका फंक्शन कहलाता है it is called 1-1 on to। यानी एक एग्जांपल लेते हैं, a to b is 1-1 on to if xy belongs to a, fx equals to xy, तो x इक्वल्स टू अगर y आ जाता है, यानी 1-1 की डेफिनेशन हो गई। और फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, ये दोनों डेफिनेशन वहीं से उठाई गई है। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट fx इक्वल्स टू y, ये आपका ऑन टू का डेफिनेशन हो जाता है। जब दोनों डेफिनेशन आप किसी क्वेश्चन में या किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर देंगे, तो वो फंक्शन आपका 1-1 ऑन टू होगा। एक उदाहरण देखिए आप, a में ए सेट है और बी सेट है, इसमें ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स है, इसमें यू वी डब्ल्यू एक्स है। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि 1-1 ऑन टू है, तो आपको सबसे पहले 1-1 देखना है। 1-1 देखने के लिए ए का इमेज वी है, बी का इमेज यू है, सी का इमेज डब्ल्यू है, डी का इमेज एक्स है। मीन्स हर एक मेंबर या हर एक जो आपका डोमेन था उसके प्रत्येक एलिमेंट की अपने आप में डिस्टिंक्ट इमेज है, अलग अलग इमेजेस है, इस कारण से 1-1 हुआ। नाउ इसको ऑन टू देखने के लिए क्या देखते थे हम कि जितने कोडोमेन में एलिमेंट्स है क्या वो सब इमेजेस बन चुकी है, तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं यू वी डब्ल्यू और एक्स चारों इमेजेस बन चुकी है। मीन्स इसका
ये आप कहें कि कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल है, साथ में 1 की 1 है, यानी 1 1 भी और ऑन टू भी, इसलिए इसको हम कहते हैं 1 1 ऑन टू। लास्ट आपकी जो पैटर्न की है वो 5वीं इनटू फंक्शन, अंतरक्षेपी फंक्शन कहलाता है। इनटू मीन्स, इसको याद रखने के लिए आप कह सकते हैं इन यानी कि अंदर, कुछ न कोई बी में कोई एक ऐसा अवयव बच जाएगा जो किसी की इमेज नहीं बन पा रहा। वैसे भी आपको पता है अगर इधर कोई इमेज बच जाता, इधर कोई एलिमेंट बच गया तो वो तो फिर फंक्शन ही नहीं बनेगा, यानी इधर बचना चाहिए जो किसी की इमेज नहीं बन पाया हो। अगर सभी इमेज बन जाती तो फिर आपका ऑन टू हो जाता, ठीक है। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं ABCD, तो ये ए और बी दोनों की इमेजेस 1 है, सी और डी की 2 है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है इनटू में कि कोई न कोई एक ऐसा मेंबर बच गया, जैसे 3 एक ऐसा हो गया जो किसी की इमेज नहीं बन पाया। इस कारण से ये जो मैपिंग कहलाएगी वो आपकी इनटू मैपिंग कहलाएगी। फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी सेट टू बी इनटू इफ एट लिस्ट 1 एलिमेंट ऑफ बी, कम से कम बी का एक अवयव, इज नॉट एन इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए, है ना, जो किसी ए के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बन पाई अंडर एफ, उस फंक्शन के अंतर्गत। देन इसको यूँ कह सकते हैं कि जो रेंज है वो कोडोमेन के अगर बराबर आ जाता था तो वो आपका उल्टो हो जाता था, बराबर नहीं आता है तो आप इसको कहेंगे कि ये इनटू है। क्यों बराबर नहीं आया? क्योंकि ये इमेज नहीं बन पाई, इसलिए इसको हम रेंज में नहीं लेंगे। इसका कोडोमेन तो 1 2 3 है, बट इसकी जो रेंज है वो क्या है 1 और 2 है, और ये दोनों इक्वल अगर नहीं आते हैं देन इट इज़ इनटू फंक्शन, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको पांचों प्रकार की जो मैपिंग है या फंक्शंस है वो क्लियर हो गई होगी, और विशेष रूप से आपको 1 1 और ऑन टू याद रखना है, 1 1 और ऑन टू। और इन दोनों को, इसको हम क्या कहते हैं? इसको इंजेक्टिव कहते हैं, इसको हम ऑन टू को क्या कहते हैं? सर्जेक्टिव कहते हैं। और ये जब दोनों अप्लाई हो जाती है तब इसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं। तो आपको खास करके क्वेश्चन जितने भी करना रहेंगे आपके कोर्स में दोनों प्रकार की ही है, 1 1 और ऑन टू, ठीक है। 1 1 प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे? fx इक्वल्स टू fy लेके चलेंगे। इसके बेस पे अगर x इक्वल्स टू y प्रूव कर देते हैं तो ये अपने आप में 1 1 की डेफिनेशन हो जाएगी। और ऑन टू को प्रूव करने के लिए आप fx इक्वल्स टू y अगर प्रूव कर देते हैं, x का वैल्यू फाइंड करके पूरे वापस इसमें रखने से अगर y आ जाता है तो ये अपने आप में ऑन टू का डेफिनेशन यानी सर्जेक्टिव हो जाएगी, ठीक है। और आप वीडियो को पॉज कर लें, नोट कर लें, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से अब बहुत अच्छे क्वेश्चंस मेरे अनुभव के आधार पे लगभग मैंने आपके 1 1 और ऑन टू पर बेस्ड एनसीईआरटी की बुक और रेफरेंस बुक को मिला करके 13 से 14 क्वेश्चंस बनाए हैं, और निश्चित रूप से उसमें से आप 100% आ जाएगा। उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू।